हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी हेल्पफुल है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के लिए। जो भी बच्चे 12th में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए स्पेशल रूप से, बाकी तो कभी भी आप तैयारी करो, है ना। बाद में जो बच्चे यदि इस वीडियो को देख रहा है वो मान लीजिए 2024 में देखे कोई, तो फिर दिक्कत होगी, बोले सर इस साल के लिए नहीं हो सकता। सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है किसी भी स्टेट बोर्ड से बच्चों। तो आज हम यहाँ पर लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला जिसे बोलते हैं, निगमन करेंगे उत्तल लेंस के लिए। 2 लेक्चर करेंगे, एक आपका उत्तल लेंस के लिए हो जाएगा, एक अवतल लेंस के लिए हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम उत्तल लेंस के लिए बात करेंगे बच्चों। आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखो, उत्तल लेंस का मतलब बीच पे मोटा और किनारे पर पतला, तो ये आपका उत्तल लेंस। यानी बीच वाला भाग जो होता है उभरा हुआ होता है, मोटा होता है, और किनारे भाग पर मतलब दबा हुआ पतला भाग होता है बच्चों। तो उसे हम कहते हैं क्या, उत्तल लेंस। दिस इज ये कौन सा लेंस है भाई, इंग्लिश में आप लोग बताइए। तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस, सही है ना। और अवतल को कनकेव लेंस। ओके चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो बीच वाला भाग मोटा है, उभरा हुआ है, और किनारे भाग पर दबा हुआ है बच्चों, इसे कहते हैं उत्तल लेंस। इसके सम्मुख कोई वस्तु रखी हुई है ए बी, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और सीधे फोकस से होकर जाती है। ये चीज हमेशा मैंने बताया कि जब भी बच्चों यदि प्रकाश किरण की बात आ जाती है, तो प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो सिंपल है, फोकस से होकर जाना ही जाना है उसको। तो एक प्रकाश किरण हमारा भाई ए बी, यहाँ से ए से चलता है, यानी वस्तु ए बी के सिरे ए से चलता है, तो यहाँ से यहाँ पे टकराएगा समांतर और फिर फोकस से होकर जाएगा। दूसरा प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है बच्चों, और अपवर्तन के फलस्वरूप जहाँ भी 2 किरणें मिल जाएंगी वही प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। यदि आपसे कहे भाई कि लेंस सूत्र कहते किसे हैं, लेंस सूत्र कहते किसे हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे परिभाषा बता दूं। किसी लेंस की फोकस दूरी f, किसी लेंस की फोकस दूरी f, लेंस से वस्तु की दूरी u और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v को संबंध दर्शाने वाले, ठीक है, में ऐसे कहो आप लोग कि लेंस की फोकस दूरी f, लेंस से वस्तु की दूरी u, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है बच्चों, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये क्या है भाई साहब, लेंस सूत्र। क्या है, लेंस सूत्र बच्चों। चीजें क्लियर है कि किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। चीजें क्लियर। देखो कुछ बच्चे कहते सर माना बहुत लिखाते हो, आज की में ज्यादा माना नहीं रहेगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, माना कुछ है ही नहीं है, पर समझा तो दूं, समझा दूं भाई साहब। ये है क्या चीज, यहाँ पर देखो मैंने कहा एक मेरे पास बच्चों लेंस है, बहुत सिंपल है। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप पढ़ाते समय चित्र बनाते ही नहीं है, और चित्र नहीं बनाते, पहले से बना लेते हैं, आप आसानी से कर लेते हैं। देखो बिना स्केल की सहारे मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूंगा। ये देखो मैं कहता हूँ यहाँ पे देखो कोई भी काट पीट नहीं होगी, ये मेरा लेंस है बच्चों, ठीक है, एल यहाँ पे ओ है। मैंने कहा एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और हमेशा बच्चों फोकस से होकर जाती है, तो मैंने कहा यहाँ पे फोकस है, ये वस्तु हो गया ए बी हो गया। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी बच्चों, और देखो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, तो यहाँ पे मैंने प्रतिबिंब बना दिया, ये मेरा हो गया ए डैश और बी डैश, डायग्राम बन गया। कुछ नहीं है डायग्राम में, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ओ बिंदु दे दो, ओ बिंदु यानी प्रकाशिक केंद्र है ना। अब इसमें बच्चों आपके समरूप त्रिभुज का निर्माण होगा। समरूप त्रिभुज क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। आप कहोगे सर समरूप त्रिभुज की यहाँ पे प्रॉपर्टी बताओ, कैसे हम जानेंगे कि समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज के भाई साहब भुजा 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 समरूपता हो जाए, है ना, कोण 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 समरूपता हो जाए, भुजा कोण भुजा, है ना, ऐसा। तो ये चीजें आप 9th 10th में पढ़े हो, सब बनता है आप लोगों से। बस यहां से हम त्रिभुज लेकर चलेंगे। देखिएगा जरा, यहाँ पे एक त्रिभुज ए ओ बी दिख रहा है, त्रिभुज ए ओ बी दिख रहा है, सही है, त्रिभुज ए ओ बी। और इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ हुआ, त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में। अब यदि 2 त्रिभुज लेते हैं बच्चों, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, ये छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं, इधर वाले, है ना, ए बी।
ए बी का संगत भुजा इधर का ए डैश बी डैश होगा, यही तो होता है। और इधर मैं कह दूं ओ बी का संगत भुजा हो जाएगा ओ बी डैश, कितना हो जाएगा ओ बी डैश। समीकरण 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज हम चर्चा करेंगे। ये आपका बच्चों समीकरण 1 आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, माना ज्यादा नहीं लिखना है, तो माना कोई वस्तु ए बी है, उत्तल लेंस एल के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है ना। यहाँ से ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। तब ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए ओ बी, यहाँ पर ओ है ना, ए ओ बी, और एक त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, ओ बी का संगत भुजा ओ बी डैश। तो ये लो बच्चों, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बटा ओ बी डैश। समीकरण 1 दे दिया मैंने। समरूप त्रिभुज लिया था, समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, वही फंडा मैंने यहाँ पर लगाया था बच्चों। चीजें क्लियर है, आगे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे एक इक्वेशन मिल गया, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बटा ओ बी डैश, समीकरण 1। अब बच्चों इसी प्रकार हम अगले त्रिभुज की बात करते हैं। देखिएगा त्रिभुज, एक त्रिभुज, हम 2 त्रिभुज और लेकर चलना है। जैसे एक त्रिभुज इसको ले लो, ये वाले को, और एक त्रिभुज ए वाले को, मतलब यहां से एल ओ एफ, त्रिभुज एल ओ एफ समरूप त्रिभुज, वह त्रिभुज आप ले लो ए डैश एफ बी डैश। इसमें संगत भुजाओं का अनुपात देखो, तो यहां पर बच्चों इसको हम कह सकते हैं ओ एल, इसकी संगत भुजा ए डैश बी डैश, ठीक है। ओ एफ बटा ओ बी डैश, सॉरी यहां से एफ बी डैश। चीजें क्लियर है। अब इसको बच्चों यदि मैं कह दूं, जो ओएल है ये एक्चुअल में ए बी के ही बराबर होगा। ओएल जो है एक्चुअल में ए बी के ही बराबर होगा। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटा एफ बी डैश। कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो क्या कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही है, क्या कुछ चीजें समानता है। बिल्कुल है सर, ए बी बटा ए डैश बी डैश, यहां भी ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो यहां पर निकल कर आएगा बच्चों ओ बी बटा ओ बी डैश बराबर ओ एफ बटा एफ बी डैश, ओ एफ बटा एफ बी डैश। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। ओ बी बटा ओ बी डैश, ओ एफ बटा एफ बी डैश। यहां तक यदि क्लियर है तो फिर आगे चले। हमने जो एक त्रिभुज लिया था पहले, ये बच्चों समरूप त्रिभुज, फिर हमने दूसरा 2 समरूप त्रिभुज इसको ले लिया, फिर हमने कहा ओसी जो है, आपने यहाँ पर ओसी लिया, हम एल लेकर चलते तो ए एल ले लेते। देखो हम यदि यहाँ पे एल, यहाँ पे हम सी ले लें तो सी ही मानकर चलेंगे। यदि हम एल लेते तो हम बच्चों एल मानकर चलते, सिंपल और कुछ नहीं। जैसे सी ओ एफ है ना, सी ओ एफ कर लो आप, यदि एल ओ एफ करते तो एल ओ एफ कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एल लिए है तो एल, हालांकि मैंने एल माना है तो बच्चों आपको हर जगह एल ही यदि रहे तो उचित रहेगा, है ना, यही तो होगा। ये एल है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यार आप कंफ्यूज मत होना, एल ओ सी, और यहाँ पे भी डायग्राम में भी एल था तो ये एल ही रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना, आप सुधार सकते हो, आप अपने अनुसार मान सकते हो। तो ये मैंने कहा, फिर समीकरण आप 2 और 3 जो भी समीकरण 1 और 2 हो, समीकरण 1 और 2 से करोगे तो जब मैंने कहा भाई लेफ्ट साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो इसलिए आपका देखो समीकरण 1 में ओ बी बटा ओ बी डैश और समीकरण 2 में आपका ओ एफ बटा बी डैश है। तो ये समीकरण 1 और 2 से बराबर कर दिया। इसको मैं अरेंज करूंगा, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर माना तो बताया ही नहीं। माना ज़्यादा लिखना ही नहीं, इतना लिख दो काफ़ी है, इतना लिख दो बराबर है। या कि आप लिख सकते हो कि एक उत्तल लेंस है ना, जिसके सम्मुख एक वस्तु ए बी रखी है, ए बी से एक प्रकाश किरण चलती है मुख अक्ष के समांतर और अपवर्तन हो रहा, परावर्तन तो हो नहीं रहा, तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण बच्चों प्रकाशी केंद्र से होकर जाती है और जो 2 अपवर्तित किरण है ए डैश पर मिलती है। इस प्रकार से ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। डाउट सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है बच्चों। अब मैं आपसे कह दूं कि ओ बी बराबर, आप बताओ ये क्या है, ओ बी बराबर क्या है बताओ। तो ओ बी जो है वस्तु की दूरी और इसके बाएं साइड है, इसलिए माइनस में होगा। बाएं साइड हमेशा माइनस लेकर चलते हैं। आपसे कह दिया जाए ओ बी डैश बराबर कितना होगा, तो ओ बी डैश बराबर हो जाएगा भी हो जाएगा, दाएं साइड है इसलिए प्लस लेकर चलेंगे।
ठीक है। ओ एफ बराबर दिया आपसे कहा जाए तो फोकस दूरी एफ से दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से। और आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब जो लेंस के किस एरिया पे है, मतलब दाएं साइड या बाएं साइड पर है। तो यदि दाएं साइड पर है तो प्लस, बाएं साइड पर है तो माइनस। तो हमें मिला क्या, हमें ये चीज मिला था कि ओ बी बटा ओ बी डैश बराबर ओ एफ बटा बी डैश एफ, ये चीज हमें मिला था। या एफ बी डैश लिख ले, एफ बी डैश या बी डैश एफ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ओ बी का मान पता है, ठीक है, ओ बी डैश का मान भी पता है, ओ एफ का मान भी पता है, लेकिन बी डैश एफ का मान नहीं पता। तब क्या करेंगे, ओ बी को ओ बी रहने दो, ओ बी डैश को ओ बी डैश रहने दो, ओ एफ को ओ एफ रहने दो। लेकिन बच्चों यदि ओ बी डैश में ओ एफ को घटाया जाए, ओ बी डैश में ओ एफ को घटाया जाए तो बच्चों ये वाला भाग प्राप्त हो जाता है। ओ बी डैश में ओ एफ को घटाया जाए, चीजें समझो, ओ बी डैश में ओ एफ को घटाया जाए तो एफ बी डैश या बी डैश एफ निकल आता है। सही है। ओ बी का मान कितना है सर, माइनस यू। ओ बी डैश का मान कितना है सर, वी। ओ एफ का मान एफ, ओ बी डैश का मान यहां पर देखो वी, ठीक है, और ओ एफ का मान आपका स्मॉल एफ। तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों, इसका तिर्यक गुणा तो कितना आएगा, तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका इधर हो जाएगा तो माइनस यू भी ऐसे ही आएगा, माइनस माइनस प्लस यू एफ, और इसका इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वी एफ। यदि मैं इसको ऐसा कन्वर्ट करूं, इस वाले को इधर ले जाऊं, जैसे मेरे पास यहां पे क्या है, यू एफ है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा वी एफ, और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब बच्चों मुझे सब में यू वी एफ का भाग देना है, दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देना है। क्या करना है, यू वी एफ का भाग देना है। तो कितना बचेगा, यहां पर भी बचेगा, बाकी कट जाएगा, यहां पर यू बचेगा, बाकी कट जाएगा, यहां पर एक मिनट, ये यू भी है, ये भी यू भी है, देखो भाई गलत नहीं होना चाहिए, पक्षांतर हो गया। यहां पर बचेगा 1/f, गलती नहीं करना। और यही आपका आ गया लेंस सूत्र बच्चों। क्या आ गया, लेंस सूत्र। इतना सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। यहां तक मेरा आ गया था समीकरण 3 तक। फिर मैंने कहा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी बच्चों, वैल्यू पुट कर दिया यहां से, है ना, ओ बी डैश। फिर आप इसका पक्षांतर करोगे, गुणा हो जाएगा, फिर यू बी एफ का भाग दे देंगे, जो कटेगा तो कट जाएगा, आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा। यही उत्तर लेंस के लिए लेंस सूत्र है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा। बच्चों यदि हैंड रिटेन नोट्स लेना है आपको तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ 96 85 29 91 49। 100 रुपीज़ चार्ज है, वन सब्जेक्ट के प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।